अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो मोस्टली स्टूडेंट को इशू आता है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट चाहे थर्ड हो, प्रोटोटाइप की हो, चाहे फाइनल हो, जो भी हो, दोनों का रन करने का तरीका सेम है इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर है तो। ठीक है, उसके लिए आपको एक से दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले है जैम्प सर्वर। ठीक है, आपके पास जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप इसको सिंपल ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद ये आपके पास ऑन नहीं होंगे पहले। ठीक है, आपने सिंपल इनको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। अपाची भी स्टार्ट कर देना है और माई एसक्यूएल भी स्टार्ट कर देना है, ये दोनों स्टार्ट कर देना है। एक और चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट की इशू आता है कि माई सीक्वल उनका जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। यहाँ पे एरर देता है कि आपकी जी जो पोर्ट है वो उसको वो लिसन नहीं कर रहा। तो जैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका एक तरीकाकार ये है कि इसको आप रन एज एडमिन करें। ठीक है, लाइक दिस, रन एडमिनिस्ट्रेटर करें। ठीक है, और इसको करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं कन्फिग्रेशन पे। ठीक है, कन्फिग्रेशन पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे आपने अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर देना है, यानी कि इनको चेक कर देना है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये आपके पास सेव हो जाएगा। और आपका यहाँ पे भी ये जो है यहाँ पे क्रॉस लगे होंगे दोनों, अपाची के ऊपर और सीक्वल के ऊपर। इनको सिंपल आपने क्लिक करना है। तो आपसे पूछेगा क्या आप अपाची की सर्वर्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है या ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह माई सीक्वल के भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि जी सर्विस अनइंस्टॉल नहीं हो सकती क्योंकि ये अभी चल रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ये फाइल ज़ेला, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है क्लिक टू येस टू इंस्टॉल द फाइल ज़ेला सर्विस। येस करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, ये क्लिक ये टिक हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह आपने इसको कर देना है। और फर्स्ट टाइम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इनको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी ये चलेगा। उसके बाद जब भी आपका पीसी लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, ऑन होगा दोबारा से, उसके बाद आपको ये दोबारा से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट अपना रन कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है जैम्प की लोकेशन में। कुछ स्टूडेंट ये हैं कि नॉर्मली तो उसकी इंस्टॉलेशन सी ड्राइव के अंदर ही होती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको दूसरी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि डी ड्राइव हो गई, ई ड्राइव हो गई या किसी और लोकेशन पे। ठीक है, तो आपने उसी जगह पे जाना है। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मेरा जैम्प कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको भी खोलने का एक आसान सा तरीका है। आप यहाँ पे अपना जैम्प सर्वर सर्च करें। ठीक है, यहाँ पे लिखें ओपन फाइल लोकेशन, ये लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। ये तो इसका है स्टार्ट मेन्यू बटन। इसको दोबारा आपने राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर एड्रेस शो कर रहा है, ये देखें सी ड्राइव के अंदर मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर ये देखिए ये जैम पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हमारा एक इसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। एक फ़ोल्डर होगा यहाँ पे HT डॉक्स के नाम से। हमारी जितनी भी करस्पॉन्डेंस होगी अगेंस्ट पीएचपी, यानी कि प्रोजेक्ट रन करना, प्रोजेक्ट बनाना, क्रिएट करना, वो सारी इसी के अंदर होती है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी कि ईकॉन का, जॉब पोर्टल और ये दो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपकी जितनी करस्पॉन्डेंस है यार सारी यहाँ से ही चलनी होती है। ठीक है, लाइक आपको एक मिलता है प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, आपको कोई भी डिलीवर करता है या ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद जब बनाएंगे तो फिर इस चीज़ का आइडिया होगा। लेकिन कहीं से अगर आप पेड बनवाते हैं या कहीं से आपको कोई भी फाइल मिलती है पीएचपी की, वो आपने रन करनी होती है, तो रन कैसे करते हैं। आपके पास जिप की ही फाइल होगी। ठीक है, डायरेक्ट वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर लें HT डॉक्स के अंदर, तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, या फिर इसको पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें, तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉपी कर लें, तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, काम दोनों सूरत में एक ही होना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जिप पे आके यहाँ पे ट्रैक मूव एंड ड्रा या कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप एंड ड्रॉ करके, यानी कि ये आपका मूव एंड डॉक्स है, ये मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ कॉपी हो सकता है। ये कॉपी होगा, यहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल है, इस पर जाएँ, फिर आपने यहाँ पे उसकी लोकेशन देनी होती है कि मैंने कहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर और HT डॉक्स का फोल्डर, ये इसको ओके और ओके। अब ये कहेगा कि जी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं ये इंस्टॉल कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था। ओके, अभी आपने खोलना है आपने अपना ब्राउज़र।
ठीक है जी, ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, सिंपल लोकल होस्ट। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो जैम्प का उसकी आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जैम्प का कौन सा वर्जन है, कौन सी पीएचपी का वर्जन है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ से वैसे इसको निकाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लोकल होस्ट हो गया। लोकल होस्ट के आगे आपका यहाँ पे लिखा होगा डैशबोर्ड, सॉरी, लोकल होस्ट डैशबोर्ड आपका ये लिखा होगा। इस तरह करके आपके पास आएगा। ठीक है, ओके, तो आपने करना ये होगा, आपने यहाँ पे इस डैशबोर्ड को ख़त्म कर देना। सिंपल डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, इसको रिमूव कर दें। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, जो फोल्डर नेम है। आपने अब यहाँ पे देखा होगा मेरे पास है KVBS। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ, आप वहाँ पे जाके स्मॉल में, रनिंग में लिख सकते हैं, इसका इशू कोई नहीं है। लेकिन सेम टू सेम जो है वर्ड होने चाहिए। जैसे कि अब जॉब पोर्टल है, अगर आप यहाँ से इसको अंडरस्कोर मिस कर देंगे तो अंडरस्कोर की वजह से ये ओपन नहीं होगा। अगर आप जॉब के बाद स्पेस देंगे फिर पोर्टल लिखेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। यानी कि यहाँ से सेम टू सेम आपने देख के उसका नाम लिखना है यहाँ पे जाके। ठीक है, अब लोकल होस्ट है, इसके आगे ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तभी काम चलता है, लेकिन लोकल होस्ट के आगे एक ब्रैकेट लगानी कंपलसरी होती है। ठीक है, पाथ देने के लिए मेरा प्रोजेक्ट है KV किड वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम, KVBS। ये मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, ओके, अब मैं जैसे ही इसको कुछ चीज़ अपडेट या डिलीट करूँगा, ठीक है, पहले तो बात ये मुझे एरर देगा। चलो एक चीज़ ऐड करके देख लेते हैं। एक वैसे छोटी सी एप्लीकेशन बनी हुई है। ठीक है, बाकी आपका जो प्रोजेक्ट होगा आपके अपने हिसाब से वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं जैसे ऐड करूँगा तो ये मुझे डाटाबेस कह रहा देगा कि जी आपका पास डाटाबेस एम्प्लॉय के नाम का डाटाबेस नहीं है और ना उसके अंदर कोई टेबल है। पहली बात, उसके अंदर टेबल नहीं है, डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, डाटाबेस को बनाने का क्या तरीकाकार होता है, आपने इसी को खोलना है। ठीक है, लोकल होस्ट पे जाना है, लोकल होस्ट। ठीक है, इसी को ओपन कर लें। आपका डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा। मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको ख़त्म किया हुआ है। आप यहाँ पे ये माई PHP एडमिन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको माई PHP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पैनल नज़र आएगा जिसमें आपके डाटाबेसेस ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उनको छेड़ने की आपको या उनको देखने करने की, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे न्यू पे जाना है और डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस आपने क्या क्रिएट करना है, डाटाबेस आपके पास क्रिएट ऐसे होगा, जो आपका ये KVBS फोल्डर है ना, इसके अंदर एक SQL की फ़ाइल होगी। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, चाहे आप नेट से कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर भी एक SQL की फ़ाइल होगी। और अगर आप किसी और से लेते हैं तो उसके अंदर भी एक SQL की फ़ाइल है, मे भी उसके अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना होगा डाटाबेस का या DB का। ठीक है, इसको ये देखिए, आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि जो इसका नेम है, एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि यहाँ पे मे बी आपको एक्सटेंशन शो ना हो रही हो, आपकी एक्सटेंशन में भी डिसेबल हो। ठीक है, एक्सटेंशन को साथ कॉपी नहीं करना, जस्ट नेम को कॉपी करना है। आपका डॉट तक नेम है, डॉट से आगे उसकी एक्सटेंशन स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे index.php है। ठीक है, तो इट्स मीन आपके प्रोजेक्ट का नाम जस्ट एम्प्लॉय है, employee.sql नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसका नेम लिख लेना है। अगर कोई फ़र्ज़ करें नेम लंबा होता है, ठीक है, डाटाबेस का सम टाइम आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से लंबा होता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करके रीनेम करना है और इसको Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये भी एक आसान तरीका है। और यहाँ पे आके आपने सिंपल उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करके क्रिएट करेंगे तो आपका यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा डाटाबेस सिलेक्ट है और कौन सा टेबल सिलेक्ट है। फिर वक्त हमारा सर्वर जो है वो सिलेक्ट है, सर्वर सिलेक्ट होने के बाद हमारा डाटाबेस एम्प्लॉय का सिलेक्ट है। ठीक है, अब एम्प्लॉय के इस डाटाबेस के अंदर कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यही हमें एरर दे रहा है कि आपका डाटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सॉरी, टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो टेबल क्रिएट करने ये होता है कि आप एक तो यहाँ से नेम दे के भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास डाटाबेस अवेलेबल होगा तो फिर आपको टेबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपल यहाँ पे ये देखें एक नया बार है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यूरी वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे यह पाथ मांगेगा कि भाई आपका जो सीक्वल की फ़ाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, मुझे उसका पाथ दे दो। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए चूज़न फाइल है, आप यहाँ पे चूज़ करें फाइल को और उसकी लोकेशन दे दें कि उसकी कौन सी लोकेशन है। ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट डेस्कटॉप पे उसको एक्सट्रैक्ट किया है तो फिर आप डेस्कटॉप पे जाके उसकी लोकेशन भी दे सकते हैं, अगर आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जिप से एक्सटेंशन को कॉपी यानी कि उसको ओपन नहीं करता, आपको फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है। अगर आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो डेस्कटॉप पे दे दें, अगर आप डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको जैम फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैम फोल्डर के अंदर आपका htdocs का फोल्डर, फिर आपके प्रोजेक्ट का नेम जो होगा उसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए इम्प्लाई का SQL यहाँ पे मुझे शो करा है। इसके क्लिक करें, ओपन करें या डबल क्लिक कर लें तभी ये ओपन हो जाता है। ओपन करें तो यहाँ पे इसकी फ़ाइल आ गई, नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इंपोर्ट, ये इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 1-2 सेकंड के बाद इसको अपलोड कर देगा। ये देखो इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली, यहाँ पे हमें बता रहा है कि आज ही आपकी इंपोर्टिंग जो है वो डन हो चुकी है। अब मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको दोबारा अगर यहाँ पे कोई नेम ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं देगा, मुझे ये आ गया जी न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहता हूँ तो ये देखो इम्प्लाई टेबल एक आ गया, इसमें क्लिक करता हूँ इम्प्लाई टेबल पे तो ये देखें एक रिकॉर्ड उसने क्या यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, कि एम्प्लाई आईडी है, एम्प्लाई नेम है, एम्प्लाई एड्रेस है, डेजिग्नेशन, एम्प्लाई सैलरी, जो जो चीज़ मैंने लिखी थी वहाँ यहाँ के आके ऐड अप हो गई है। ठीक है, तो किसी भी PHP के प्रोजेक्ट को, चाहे आपकी प्रोटोटाइप हो चाहे आपकी फाइनल डिलीवरेबल हो, उसको चलाने का ये तरीकाकार होता है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे htdocs के अंदर उस फोल्डर को पेस्ट अप कर देना होता है। पेस्ट करेंगे जैसे ही तो आपका यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, उसके बाद उसका सेम नेम जो है आप इसको भी, यानी कि अगर कोई लंबा, जैसे कि जॉब पोर्टल है, अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो मेरा वो वाला प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट आपका है आप इस तरह करके उसको चला सकते हैं।